नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं भगवद गीता के श्लोकों से सुरक्षा के कुछ अमूल्य पाठ। दोस्तों, आज पहली बार हम भगवद गीता के एक नहीं बल्कि दो श्लोकों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों श्लोक मिलकर हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाते हैं, इसलिए इनका मतलब साथ में समझना ज्यादा मायने रखता है। ये श्लोक है दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक, जो इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या संतास्ति तिक्षस्व भारत यम हीन व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषर्भः सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सरल अर्थ में भगवद गीता के ये दो श्लोक मिलकर हमें सिखाते हैं कि सिर्फ आराम की चाह और तकलीफ से भागना हमें मजबूत नहीं बनाता है, बल्कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी होता है। दोस्तों, जीवन में सुख दुख और उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है वही जीवन में भी और सुरक्षा में भी सच्ची सफलता पाता है। सिर्फ हेलमेट पहन लेना या नियमों का पालन करना सुरक्षा नहीं है। असली सुरक्षा तब आती है जब हमारा मन भी शांत, सतर्क और सहनशील हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सहनशीलता और स्थिरता यानी फॉरबियरेंस एंड इक्वानिमिटी ही वो गुण है जो सुरक्षा को हमारी आदत, हमारे चरित्र और हमारे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तो आइए भगवद गीता के इस ज्ञान से हम सीखें कि कैसे अपने मन को मजबूत बनाकर हम सच्चे सेफ्टी लीडर बन सकते हैं। पहला सबक है, तकलीफें आएंगी, सहना सीखो, अर्थात डिफिकल्टीज विल कम, लर्न टू बेयर देम। जब हम सुरक्षा नियम अपनाते हैं तो शुरुआत में थोड़ी असुविधा हो सकती है, जैसे हेलमेट पहनना अजीब लग सकता है, सेफ्टी शूज में पैर घुटते हैं, सेफ्टी हार्नेस भारी लगता है, गर्मी में रिफ्लेक्टर जैकेट पहनना मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखें, ये असुविधाएं अस्थायी हैं और हमारे जीवन की रक्षा के लिए जरूरी हैं। जो इन असुविधाओं का सामना धैर्य से करता है वही सुरक्षित रहता है। दूसरा सबक है, सुरक्षा एक मन की स्थिति है, सोच को स्थिर बनाओ, अर्थात सेफ्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, स्टे काम एंड बैलेंस्ड। सुरक्षा में सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी तैयार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति सुख दुख में स्थिर रहता है वही संकट में भी सही फैसले ले पाता है। घबराहट या गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर जोखिम भरा होता है। जैसे अगर मशीन में अचानक खराबी आ जाए और हम घबरा जाएं तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन यदि मन शांत और स्थिर हो तो हम ठंडे दिमाग से सही और सुरक्षित निर्णय ले सकते हैं। इसलिए असली सुरक्षा एक शांत और संतुलित मन से ही शुरू होती है। तीसरा सबक है, सुरक्षा नियमों से नाराज मत हो, उन्हें अपनी आदत बनाओ, अर्थात डोंट गेट इरिटेटेड बाय सेफ्टी रूल्स, मेक देम योर हैबिट। कभी पीपी पहनना असुविधाजनक लग सकता है, कभी सेफ्टी ट्रेनिंग में समय लग सकता है, कभी मॉक ड्रिल्स हमें थकाऊ लगती हैं, लेकिन ये सब हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे हम रोज बिना शिकायत के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही सेफ्टी रूल्स भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाने चाहिए। कई लोग बोलते हैं हर बार सेफ्टी चेक क्यों करें, इतना तो चलता है। ये सोच गलत है। जो व्यक्ति सुरक्षा को आदत बना लेता है वही सच में सुरक्षित रहता है। याद रखिए, आदतें बदलती हैं किस्मत और सुरक्षा की आदतें बचाती है जिंदगी। चौथा सबक है, हर परिस्थिति में सतर्क रहना ही असली योग है, अर्थात बीइंग अलर्ट इन एवरी सिचुएशन इज ट्रू डिसिप्लिन। सुरक्षा कोई एक बार की कोशिश नहीं बल्कि हर पल की जागरूकता है। कई बार जब लंबे समय तक कोई दुर्घटना नहीं होती है तो लोग कॉम्प्लेसेंट अर्थात लापरवाह हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन यही सोच हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। सच्चा सुरक्षा योद्धा वही होता है जो हर दिन हर पल चौकन्ना और जागरूक रहता है।
सुरक्षा में आराम नहीं, सतत सतर्कता ही असली अनुशासन है। एक सी सजगता ही असली योग है जो अंत में जिंदगी बचाती है। सच्चा योग वही है जब हर पल मन और आंखें दोनों जागरूक हों। पांचवा सबक है, सेफ्टी कल्चर धैर्य और निरंतरता से बनता है। अर्थात सेफ्टी कल्चर इज बिल्ड थ्रू पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। जैसे सेफ्टी कल्चर एक दिन पीपी पहन लेने से नहीं बनता है, वैसे ही नियम एक दिन के लिए नहीं होते हैं, उन्हें रोज बिना ऊबे और बिना शिकायत के निभाना पड़ता है। हर पल, हर जगह, हर व्यक्ति का सतर्क और नियमबद्ध होना ही एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की असली पहचान है। जैसे एक दिन पौधे को पानी देने से पेड़ नहीं उगता, उसे रोज पानी देना होता है, उसी तरह सुरक्षा भी एक आदत है, एक संस्कार है जो हर रोज, हर पल, हर कर्मचारी के छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। छठा सबक है, सुरक्षा में केवल भावनाओं से नहीं, समझदारी और स्थिरता से चलो। अर्थात डोंट एक्ट ऑन इमोशंस, एक्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेबिलिटी। गुस्सा, डर या जल्दीबाजी हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। अगर कोई मशीन बंद हो जाए तो गुस्से में या उसे जबरदस्ती चालू करने की कोशिश जानलेवा हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हम उस मशीन के बंद होने के रूट कॉज में जाएं और पता लगाएं कि मशीन क्यों नहीं चल रही है। सच्चा सुरक्षा कर्मी वो है जो हालात को समझता है, रूट कॉज को ढूंढता है और शांति से समाधान निकालता है। शॉर्टकट नहीं, समझदारी ही सुरक्षा की असली पहचान है। सातवां सबक है, सच्चे सेफ्टी लीडर्स वही हैं जो खुद सहनशील होते हैं। अर्थात ट्रू सेफ्टी लीडर्स आर दोज हु आर पेशेंट एंड टॉलरेंट देमसेल्व्स। लीडरशिप का मतलब है जो आप दूसरों से चाहते हैं पहले खुद करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग पीपी पहने तो पहले खुद उसी आदत बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग रूल्स फॉलो करें तो पहले खुद बिना शिकायत उन्हें निभाएं। जो नेता गुस्से में नहीं आते और हर स्थिति में संयम रखते हैं, वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सुपरवाइजर या मैनेजर स्वयं हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके कर्मचारी भी हेलमेट पहनने से बचना शुरू कर देंगे। यही नहीं, वे अपने श्रमिकों को हेलमेट पहनने के लिए कहने की स्थिति में भी नहीं होंगे। याद रखें, सहनशीलता, अनुशासन और उदाहरण से ही बनते हैं सच्चे सेफ्टी लीडर्स। आठवां सबक है, जो बदलती परिस्थिति में भी स्थिर रहता है वही सुरक्षित रहता है। अर्थात those who stay steady in changing situations avoid accidents। काम करते समय हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी मशीन बंद हो जाएगी, कभी मौसम बिगड़ जाएगा, कभी थकान और तनाव हावी हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे हर हालात में घबराता नहीं है और गुस्से या जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेता है, बल्कि शांत दिमाग से सोचकर नियमों के अनुसार काम करता है, वही सच्चा सुरक्षा योद्धा होता है। जैसे एक ट्रक ड्राइवर अगर बारिश के समय रोड स्लिपरी होने पर भी नियम से गाड़ी चलाता है तो हादसा नहीं होगा। सुरक्षा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की स्थिरता से आती है। याद रखिए, स्थिति नहीं, सोच बचाती है। नौवां सबक है, जो खुद को नियमों से ऊपर नहीं समझता वही अमरता का अधिकारी है। अर्थात those who don't consider themselves above safety rules achieve real success। कुछ लोग सोचते हैं मैं अनुभवी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सेफ्टी की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अनुभव आपको छूट नहीं देता है बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाता है। जो जितनी ऊंची भूमिका में होता है उसे उतना ही अच्छा उदाहरण सेट करना चाहिए। सच्चा लीडर वो है जो नियमों को खुद पर पहले लागू करता है, जो ईमानदारी से पीपी पहनता है, मॉक ड्रिल्स में भाग लेता है और कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरे लिए नहीं है। वही लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यही अमरता का रियल सीक्रेट है, अनुभव, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से जीना। 10वां और आखिरी सबक है, सुरक्षा सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की सोच से आती है। अर्थात सेफ्टी इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सटर्नल सिस्टम्स, इट बिगिंस विद एन इंटरनल माइंडसेट।
सुरक्षा को सिर्फ बाहरी ढांचे की नहीं, अंदरूनी मानसिकता की आवश्यकता है। सच्ची सुरक्षा तब आती है जब वो सोच का हिस्सा बन जाए। केवल पीपी पहन लेना, कैमरा देखकर सतर्क हो जाना या अधिकारी के डर से नियम मान लेना, ये स्थायी समाधान नहीं है। जब इंसान अकेले में भी नियम ना तोड़े तो समझो सुरक्षा उसके मन में बस गई है। सुरक्षा तब मजबूत होती है जब हर व्यक्ति सोच ले, मैं हर परिस्थिति में सतर्क और सुरक्षित रहूंगा, मैं सभी नियमों का पालन करूंगा और ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मुझे या मेरे साथियों को चोट लग सके। यही है असली सेफ्टी कल्चर, जहां डर नहीं, सोच जिम्मेदार होती है। दोस्तों, इस श्लोक का वास्तविक सार यह है कि सच्ची सुरक्षा बाहर की नहीं, मन की स्थिति है। जब हर परिस्थिति में हमारा मन शांत हो, सोच संतुलित हो, व्यवहार नियमित हो और हम सहनशील बने रहें, तब हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार धैर्य, संतुलन और नियमितता अर्थात पेशेंस, बैलेंस एंड रेगुलरिटी सच्ची सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। आज के पाठ में बस इतना है। एक बात हमेशा याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक जीवन शैली है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपने इस श्लोक से क्या सीखा और क्या आप इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सच में भारत को और सुरक्षित बनते देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करें और भगवत गीता से प्रेरित इस अभियान का हिस्सा बने। याद रखिए, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही है जो सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता बल्कि अपने आचरण से दूसरों को भी प्रेरित करता है। अगले सप्ताह भगवत गीता के एक नए श्लोक से नई सीखों और सुरक्षा के नए संदेशों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। नमस्कार, जय हिंद।